गाइस आज स्मैकडाउन पे काफी ज्यादा तहलका मचा, जिसमें कि हमने देखा कि WWE के अंदर पूरी से तहलका मचा, सब में ज्यादा ब्लड लाइन है। जिस तरीके से देखा कि आखिरकार केविन ओवेंस ने भी रोमन रेंस के बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें तो करी, और साथ ही साथ पॉल हेमन बनाम सोलो सिकुआ के बीच में भी काफी सारी बातें हुई, जिस दौरान सोलो की तरफ से पूरी से गलत व्यवहार किया गया, वही पॉल हेमन के ऊपर। मतलब एक बात तो तय है कि आखिरकार रोमन रेंस जिस तरीके से बिहेव रखते थे वही पॉल हेमन के खिलाफ, उसी दौरान सोलो सिकुआ पूरी से डिसरिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वही पॉल हेमन की, हॉल ऑफ फेमर वाइज मैन की। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ, आज पूर्ति से केविन ओवेंस और सोलो सिकुआ आपस में भिड़े, जिस दौरान दोनों फाइट के दौरान बैक स्टेज गए, और साथ ही साथ आज बैक स्टेज में काफी सारी बातें हुई पॉल हेमन बनाम सोलो सिकुआ के बीच। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आखिरकार आज एजे स्टाइल्स काफी ज्यादा भावुक हुए WWE रिंग के अंदर, जिस तरीके से वो काफी सारी बड़ी बातें कर रहे थे कि आखिरकार वो WWE को छोड़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोडी रोड भी पूरी तरीके से भावुक हो जाते हैं उस दौरान, और पूरी तरीके से हमला करते हुए नजर आते हैं एजे स्टाइल्स, वो भी कोडी रोड के ऊपर। मतलब बात पूरी तरीके से साफ है कि आखिरकार पूरी तरीके से एजे स्टाइल्स कोडी रोड की यूनिवर्सल चैंपियनशिप आज भी चाहते हैं, जिस तरीके से आने वाले टाइम में मैच देख सकते हैं। और क्लैश एट द कैस्टल होने वाला है 14 जून को, जिस तरीके से काफी तगड़े तगड़े मैच हम देखने वाले हैं क्लैश एट द कैस्टल में भी। तो गाइस आपको पहले ही ब्लड लाइन के पास लेके चलना चाहता हूँ, क्या कुछ बात हुई केविन ओवेंस बनाम पॉल हेमन के बीच और पॉल हेमन बनाम सोलो सिकुआ के बीच। और गाइस पॉल हेमन का बिल्कुल साफ कहना होता कि आखिरकार मैं सोलो सिकुआ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जिस तरीके से तुम इंचार्ज हो ब्लड लाइन के। लेकिन तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जब हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हुआ करते थे तो काफी सारे वायलेंस हुआ करती थी ब्लड लाइन के अंदर, जिस तरीके से वो हमारी एकाग्रता के लिए जो कुछ भी किया करता था। और आखिरकार सबसे बड़ी बात तो यह है, रोमन रेंस कुछ भी किया करता तो एक बार वो मेरे से जरूर एडवाइस लिया करता था, लेकिन तुम सिर्फ खतरनाक लोगों को एंट्री दे रहे हो ब्लड लाइन के अंदर। और जहां तक कि मैं देख रहा हूँ, ब्लड लाइन सिर्फ गुस्से में हर एक चीज को तबाह करती जा रही है बिना किसी विचार विमर्श। और साथ ही साथ हमें एक रणनीति चाहिए, जिस तरीके से रोमन रेंस जब आएगा तो पूरे से हम संभालते हुए नजर आएंगे कोडी रोड को। जिस दौरान सोलो सिकुआ का बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार हमने कोडी रोड को संभाल लिया और कोडी रोड को पता तक नहीं है। जिस दौरान पॉल हेमन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हम लोगों में से हम है कौन। और उस दौरान पूरी तरीके से पॉल हेमन शॉक्ड हो जाते हैं और पूरी तरीके से एंट्री होती है रिंग के अंदर केविन ओवेंस की। जिस तरीके से देखते हैं कि आखिरकार पिछले हफ्ते एंट्री मारी थी वो भी रैंडी ऑर्टन को बचाने के लिए केविन ओवेंस ने, और पूरी तरीके से सोलो सिकुआ वाइस मैन को कहते हैं कि आखिरकार मेरे पास एक रणनीति है, क्यों ना तुम संभालते नजर आओ, वो भी केविन ओवेंस को WWE रिंग के अंदर। जिस दौरान पॉल हेमन की एंट्री होती है WWE रिंग के अंदर। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, उससे पहले काफी सारी बातें कर चुके थे केविन ओवेंस। और गाइस केविन ओवेंस का बिल्कुल साफ कहना होता कि आखिरकार पिछले हफ्ते मैं सऊदी अरेबिया गया था, जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन बनाम गुंथर की फाइट थी, और हमने देखा कि आखिरकार रैंडी ऑर्टन हारा नहीं था, जब भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन उस दौरान उस रात में इसलिए आया था कि आखिरकार ब्लड लाइन के मेंबर कहीं ना कहीं इंटरफेयर ना करे, वो भी रैंडी ऑर्टन के मैच के दौरान। जिस तरीके से मैं पूरी तरीके से सुनिश्चित करना चाहता था कि आखिरकार रैंडी ऑर्टन ही जीते, वो भी सेमीफाइनल। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ रैंडी ऑर्टन के बारे में। हमारी दोस्ती काफी पुरानी रही है और 4 साल से मैं पूरी से भिड़ता हुआ नजर आ रहा हूँ ब्लड लाइन से। और आज की बात करूँ तो रैंडी ऑर्टन अपने घर पे है, पूरी तरीके से वो अपने आप को कवर करता हुआ नजर आ रहा है। और गाइस उसी दौरान एंट्री होती है पॉल हेमन की, जिस तरीके से जो कुछ भी बड़ी बातें करते हैं वही पॉल हेमन। और पॉल हेमन बोलते हैं कि आखिरकार मैं 4 सालों से काम कर रहा हूँ ब्लड लाइन के लिए, और पूरी तरह से मैं ट्राइबल चीफ का वाइस मैन हूँ। और पूरी तरह से तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ, अब मैं ट्राइबल चीफ के एब्सेंस में वाइस मैन हूँ सोलो सिकुआ और पूरे के पूरे ब्लड लाइन का। और गाइस उसी दौरान WWE यूनिवर्स की तरफ से वी वांट रोमन रेंस के नारे लगते हैं, जिस दौरान पॉल हेमन काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार मैं भी काफी ज्यादा रोमन रेंस को पसंद करता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि रोमन रेंस जल्दी से जल्दी आए WWE के अंदर। और आखिरकार वाइस मैन होने के नाते मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ केविन ओवेंस, और साथ ही साथ रोमन रेंस भी तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता है और तुम्हें एक्नॉलेज करता है और तुम्हें खतरा मानता है कि आखिरकार तुम उसकी चैंपियनशिप के लिए खतरा हो। बात कर लूं मैं सोलो सिकुआ के बारे में, वो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता और वो तुम्हें पूरी तरह से तहस नहस करना चाहता है। और आखिरकार सोलो सिकुआ इतना खतरनाक है कि वो ब्लड लाइन के अंदर नए नए मेंबर्स को ला रहा है, जिस तरीके से वो काफी ज्यादा डेंजर तो है, और वो तुम्हें बहुत जल्द खत्म कर देंगे अगर तुम हर बार की तरह सोलो सिकुआ का नाम लेते रहोगे WWE के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं WWE के हर एक सुपरस्टार को। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम सोलो सिकुआ का नाम लेना बंद करो और इस लड़ाई से तुम पीछे हट जाओ। जिस दौरान केविन ओवेंस का काफी ज्यादा तगड़ा रिएक्शन आता है वही पॉल हेमन के खिलाफ, और केविन ओवेंस बोलते कि आखिरकार मैं इन लोगों से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ब्लड लाइन एक टाइम पे रोमन रेंस की थी, जिमी जो उसको मैं काफी ज्यादा इज्जत करती हूँ और उनके साथ मैंने काफी सारी लड़ाइयाँ करी और उन लड़ाइयों में मुझे काफी ज्यादा मजा आया है। लेकिन मैं बात कर लूँ सोलो सिकुआ के बारे में तो उनकी कोई ब्लड लाइन है ही नहीं। और साथ ही साथ तुम्हारा क्या काम है
में तुम पूरी से मुझे इस चाल के पीछे लग रहे हो और एक टाइम पे तुम ब्रॉक लेसनर के साथ थे, फिर तुम रोमन रेंस के साथ आए, पूरी तरह से सोलो सिक्वा के साथ हो और मुझे लगता नहीं है कि आखिरकार तुम मेरी मदद करना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे पूरी से डराना चाहते हो सोलो सिक्वा के खिलाफ और बोलते हैं कि आखिरकार मैं सोलो सिक्वा से डरने वाला नहीं हूँ, जबकि मैं पूरी तरह से खत्म करूंगा वो भी सोलो सिक्वा और उसकी ब्लड लाइन को। गाइस आपको बता देना चाहता हूँ, उसी दौरान पॉल हेमन काफी ज्यादा भड़कते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम समझते क्यों नहीं हो, जबकि मैं वाइज मैन हॉल ऑफ फेमर पॉल हेमन हूँ, वो मेरी बात नहीं मानते, वो तुम्हें खत्म कर देंगे WWE के अंदर। जिस तरीके से एंट्री होती है पूरे के पूरे ब्लड लाइन की सोलो सिक्वा, टमाटोंगा और टंगा लोवा की। और गाइस पूरी तरह से हमला करते हुए नजर आते हैं केविन ओवेंस के ऊपर, लेकिन केविन ओवेंस की तरफ से आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट। तरीके से एक मैच होता है टोंगा लोवा, टमाटोंगा और स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच, जिस तरीके से ब्लड लाइन जीत जाती है वो भी स्ट्रीट प्रॉफिट के खिलाफ और केविन ओवेंस धोते हुए नजर आते हैं सोलो सिक्वा को और बैक स्टेज लेके जाते हैं सोलो सिक्वा को। तो गाइस एक बात तो पूरी तरह से तय है कि आखिरकार अभी भी केविन ओवेंस बनाम ब्लड लाइन की राइवलरी अभी चालू है। और अब मैं बात कर लूं एजे स्टाइल के बारे में, तो गाइस आज एजे स्टाइल काफी ज्यादा भावुक थे और WWE के अंदर काफी सारी बातें करते हैं, जिस दौरान ऐसा लगता है कि आखिरकार रिटायर होने वाले हैं वो भी एजे स्टाइल। लेकिन कोडी रोड को बुलाते हैं और कोडी रोड भी काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं एजे स्टाइल के साथ और बोलते हैं कि आखिरकार मैं तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ एजे स्टाइल। और एजे स्टाइल का रिएक्शन इस तरीके से होता है कि आखिरकार आप पूरी तरह से वो जा रहे हैं WWE को छोड़कर, जिस दौरान काफी ज्यादा इज्जत देते हुए नजर आते हैं कोडी रोड, वो भी एजे स्टाइल को। और गाइस उसी दौरान एजे स्टाइल हमला कर देते हैं कोडी रोड के ऊपर, जिससे कि साफ पता चलता है कि अभी भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बुक देख सकते हैं हम एजे स्टाइल के अंदर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।